नमस्कार। क्या आपको याद है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी यानी मरी हुई अर्थव्यवस्था कहा था और जब उन्होंने खुले मंच से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से यह धमकी दी थी कि वह उनका राजनीतिक करियर बर्बाद करना नहीं चाहते, जब भारी भरकम टैरिफ लगाकर दुनिया को आर्थिक दबाव में लेने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज तस्वीर उलट चुकी है। ट्रंप का राजनीतिक करियर एक झटके से पूरी तरह तबाह हो चुका है, जबकि नरेंद्र मोदी दुनिया भर की राजनीति, रणनीति और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में आ गए हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था अनिश्चितता में झूल रही है और भारत बिना शोर, बिना बयानबाजी, बिना धमकी अपनी राह पर तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है। तो सवाल यह है कि क्या यह समय का पलटवार है या मोदी की मौन रणनीति का परिणाम? आज हम इस पूरी कहानी को तथ्यों के साथ खोलेंगे। कानून, अर्थव्यवस्था और राजनीति तीनों मोर्चों पर यह कहानी सिर्फ ट्रंप बनाम मोदी की नहीं है। यह कहानी है शक्ति और संतुलन की, धमकी और धैर्य की, टैरिफ और न्यायपालिका की, और उस मौन रणनीति की जिसे अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं। अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तानाशाही पूर्ण नीतियों और तुगलकी फरमानों की झड़ी लगाई, तो उस समय तो कई विशेषज्ञों ने इसे शक्ति प्रदर्शन समझा था। लेकिन राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों में एक सिद्धांत होता है, हर आक्रामक चाल का जवाब तुरंत शोर से नहीं दिया जाता। कभी कभी जवाब मौन रणनीति से दिया जाता है। जब ट्रंप प्रशासन ने भारत सहित कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए, तब यह केवल व्यापारिक विवाद नहीं था, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका देने वाली नीति थी। अमेरिकी बाजारों में अस्थिरता बढ़ी, सप्लाई चेन प्रभावित हुई और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंध तनावपूर्ण हुए। भारत ने उस समय क्या किया? क्या भारत ने सार्वजनिक बयानबाजी की होड़ में प्रवेश किया? क्या मोदी ने व्यक्तिगत प्रतिक्रिया दी? नहीं, भारत ने बातचीत, कानूनी तैयारी, व्यापारिक विविधीकरण और कूटनीतिक संयम का रास्ता चुना। यही वह बिंदु है जहां कहानी पलटती है। मामला अंततः अमेरिका की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को उस कानून के तहत असीमित वैश्विक टैरिफ लगाने का अधिकार ही नहीं है जिसका हवाला दिया गया था। यह निर्णय केवल आर्थिक नहीं था, यह संविधानिक संतुलन का संदेश था। और यहीं से वैश्विक विश्लेषण बदल गए। अमेरिकी मीडिया में इसे कार्यपालिका शक्तियों पर न्यायपालिका की सीमा के रूप में देखा गया। कई अर्थशास्त्रियों ने पहले ही चेताया था कि इस प्रकार के ऊटपटांग टैरिफ घरेलू अर्थव्यवस्था पर उल्टा असर डाल सकते हैं। अब न्यायपालिका के फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन को अपने ही निर्णयों की समीक्षा करनी पड़ रही है। इस पूरी कानूनी लड़ाई में भारतीय मूल के वरिष्ठ अमेरिकी वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह एक दिलचस्प तथ्य है कि जिस देश को टैरिफ से दबाने और पूरी तरह कुचलने की कोशिश की जा रही थी, उसी देश की मूल जड़ों से जुड़े कानूनी विशेषज्ञों ने अमेरिकी न्याय प्रणाली के भीतर राष्ट्रपति की शक्ति को चुनौती दे डाली। यह वैश्विक लोकतंत्र का एक अद्भुत दृश्य था। न कोई युद्ध, न कोई बयानबाजी, बल्कि अदालत के भीतर कानूनी तर्क। अब आइए राजनीतिक परिणामों की बात करें। क्या ट्रंप का राजनीतिक करियर वास्तव में पूरी तरह तबाह हो चुका है? राजनीति में कोई अंतिम निष्कर्ष तुरंत नहीं दिया जाता, लेकिन इतना अवश्य है कि जब किसी राष्ट्रपति की प्रमुख आर्थिक नीति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी जाती है, तो उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। अमेरिकी मीडिया में यह चर्चा चल रही है कि टैरिफ नीति ने बाजारों में अनिश्चितता पैदा की, व्यापारिक संबंधों को जटिल बनाया और घरेलू आर्थिक संकेतकों तक को प्रभावित किया। इस अदालती फैसले के बाद ट्रंप ने बाद में 10% और फिर 15% के नए टैरिफ आदेश जारी किए, जिसने यह संकेत दिया कि नीति अभी भी अस्थिरता के दौर में है। यह स्थिर नेतृत्व का संकेत नहीं माना जाता। अब तुलना कीजिए भारत से। इसी अवधि में भारत ने
अपनी अर्थव्यवस्था को विविधीकृत करने, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को आगे बढ़ाने, डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्टों के अनुसार भारत की विकास दर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी बनी हुई है, जहां अमेरिका टैरिफ और न्यायिक लड़ाइयों में उलझता दिख रहा है। वहीं भारत व्यापार समझौतों, आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रणनीतिक साझेदारियों पर काम करता रहा है। याद कीजिए, जब ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी की थी, तब कई भारतीय विश्लेषकों ने कहा था, समय सबसे बड़ा उत्तर देगा। आज स्थिति यह है कि अमेरिकी बाजार अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा है और वैश्विक निवेशक नीति स्थिरता की तलाश में हैं। दूसरी ओर भारत को एक उभरती स्थिर अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। क्या इसका श्रेय केवल एक व्यक्ति को दिया जा सकता है? यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे दौर में प्रत्यक्ष टकराव से बचते हुए कूटनीतिक और आर्थिक संयम की नीति अपनाई। किसी सार्वजनिक धमकी का जवाब धमकी से नहीं दिया गया। कोई व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं हुई। यह राजनीतिक शैली का अंतर था। एक ओर आक्रामक वक्तव्य, दूसरी ओर मौन रणनीति। अब बड़ा प्रश्न, क्या यह पटखनी थी? यदि पटखनी का अर्थ है कि आक्रामक नीति न्यायिक रूप से रुक गई और आर्थिक स्थिरता की खोज ने नेतृत्व को चुनौती दी, तो यह निश्चित रूप से एक पलटवार जैसा प्रतीत होता है। लेकिन यदि पटखनी का अर्थ है किसी का करियर समाप्त हो जाना, तो राजनीति इतनी सरल नहीं होती। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय मतदाता देते हैं, लेकिन पूरी घटना से 3 संदेश बिल्कुल स्पष्ट निकलते हैं। पहला, वैश्विक राजनीति में धमकी से अधिक प्रभावी संयम हो सकता है। दूसरा, न्यायपालिका लोकतंत्र का वास्तविक संतुलन तंत्र है। तीसरा, आर्थिक स्थिरता बयानबाजी से नहीं, नीति संगति से आती है। आज जब दुनिया इस प्रकरण को देख रही है, तो यह केवल ट्रंप बनाम मोदी की कहानी नहीं है। यह कहानी है कि कौन सा नेतृत्व दीर्घकालिक स्थिरता देता है और कौन सा नेतृत्व तात्कालिक आक्रामकता पर निर्भर करता है। इतिहास अक्सर शोर से नहीं, परिणामों से लिखा जाता है। वैसे इस बारे में आपकी अपनी खुद की क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह घटनाक्रम वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत है? क्या मौन रणनीति आक्रामक राजनीति से अधिक प्रभावी साबित हुई है? क्या यह ट्रंप की उन चुनौतियों का उत्तर था जिसमें उन्होंने मोदी का राजनीतिक करियर चौपट कर देने और भारत के लिए डेड इकोनॉमी वाली टिप्पणी की थी? जरूर बताइएगा।